आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न ए है, किसी प्रकोष्ठ में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है जिसका परिमाण तो एक बिंदु पर बदलता है पर दिशा निश्चित है, पूर्व से पश्चिम। इस प्रकोष्ठ में एक आवेशित कण प्रवेश करता है, अविचलित एक सरल रेखा में अचार वेग से चलता रहता है। आप कण के प्रारंभिक वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? ठीक है, हम यहाँ पर एक एक करके अपने प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न ए का हल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई आवेशित कण क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, समान है तथा परिमाण क्या है, बदल रहा है पर दिशा समान है, पूर्व से पश्चिम। तो हम लोग एक क्या करते हैं, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम दिशा में हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ये हमारा पूर्व हो गया और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई वेग जो है अगर मतलब v वेग से अगर यहाँ पर प्रवेश करेगा, ठीक है, तो प्रवेश करेगा या तो वह इस प्रकार से इस दिशा में होगा v वेग से, ठीक है, या तो वह क्या होगा, इस दिशा में होगा v वेग से। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या होगा, यह जो भी आवेशित कण है, ठीक है, जो आवेशित कण है वह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा। कण जो वेग से v वेग से प्रवेश करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करेगा। ठीक है, क्या होता है कि जब भी जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, थीटा बराबर 0 हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, मतलब बल बराबर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, सदिश v क्रॉस सदिश b, ये क्या है, लॉरेंज बल है। क्या है ये, लॉरेंज बल। ठीक है, यहाँ पर इस लॉरेंज बल में होता क्या है, ये जो इसको जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो ये क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ये जो थीटा है वो v और b के बीच का बनने वाला कोण है। ठीक है, किसके बीच का कोण है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का बनने वाला कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर 0 है, इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा f बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 बराबर साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगने वाला जो बल है वह क्या होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हमारा v वेग है तथा जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक दूसरे के समानांतर होने के कारण इस यह कण जिस वेग से v वेग से जिस दिशा में यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, समानांतर होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इसका v क्रॉस b का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो कण है, ठीक है, वह क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। यह कण का जो वेग है वह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगा, दिशा में होगा या फिर विपरीत दिशा में होगा। इस प्रकार से मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा या क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, विपरीत दिशा में होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब अविचलित एक सरल रेखा अचार वेग से चल रहा है, आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। ठीक है, वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो v वेग है वह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, हम क्योंकि वह क्या बना रहा है, अविचलित सरल रेखा बना रहा है। प्रश्न में हमें दिया है कि वह अविचलित सरल रेखा बना रहा है, इस कारण से यह क्या हो रहा है, समांतर होता है, जिस प्रकार हमने यहाँ पर चित्र में देखा। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम प्रश्न बी में आते हैं। तो प्रश्न बी में क्या बोल रहे हैं, प्रश्न बी, एक आवेशित कण एक ऐसे शक्तिशाली असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बदल रहा है, परिमाण और दिशा दोनों बदल रहे हैं जब वह असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो क्या हो रहा है, एक जटिल पथ पर चलते हुए इसके बाहर आ जाता है। यदि यह मान ले कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका किसी भी दूसरे कण से कोई संघट्ट नहीं है,
तो इसका अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होगा। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है इस प्रश्न में कि जब हम लोग एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं आवेशित कण और उसकी परिमाण भी बदल रही है तथा दिशा भी बदल रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि उन दोनों के बिंदु बदल जाते हैं जब वह पथ में चलते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कण का दूसरे कण से अगर संघट नहीं होता है, अर्थात एक कण जो है दूसरे कण से टकराता नहीं है, तो क्या उनकी अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, उनकी अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल क्या होगी, बराबर होगी। आइए देखते हैं कि कैसे जो है वो उनकी अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल बराबर होगी। हम जानते हैं कि लॉरेंज के नियम के अनुसार क्या होता है, लॉरेंज के नियम से जो बल और चुंबकीय क्षेत्र और वेग में जो संबंध होता है वह क्या आता है, बल बराबर क्या होता है, क्यू वी सदिश v क्रॉस सदिश b। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बल बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो वेग है और चुंबकीय क्षेत्र है और बल है वो क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में हमें बोल रहा है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण तथा दिशा दोनों बदल रही है। ठीक है, कब, जब वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जा रहा है, यहाँ पर दिशा, इस जो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा व परिमाण बदलने के कारण क्या हो जाएगा, दिशा व परिमाण बदलने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा बल है लॉरेंज बल, इसका भी क्या हो जाएगा, दिशा तथा परिमाण क्या हो जाएगा, बदलेगा। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक कण है वह दूसरे कण से टकरा नहीं रहा है। ठीक है, अर्थात उनमें कोई संघट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर दिशा तथा परिमाण अगर चुंबकीय क्षेत्र और बल में बदल रहे हैं परंतु उनके आपस में कोई संघट नहीं हो रहा है। इस कारण उनकी क्या हो जा रही है, अंतिम चाल जो है प्रारंभिक चाल के बराबर हो जा रही है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग जो है वह वेग जो है समान रहेगा। ठीक है, अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर रहेगी। क्या रहेगी, अंतिम चाल बराबर क्या हो जाएगी, प्रारंभिक चाल। क्योंकि जब वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जा रही है तो उनमें क्या नहीं हो रहा है, संघट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रश्न बी का उत्तर हो गया। अब हम अपने प्रश्न सी पे आते हैं। तो प्रश्न सी में क्या बोल रहा है कि जब पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है जिसमें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक समान विद्युत क्षेत्र है, वह दिशा बताइए जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन को अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होने से रोका जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न सी में पश्चिम से पूर्व की ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रकोष्ठ में प्रवेश कर रहा है तथा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई, ये क्या हो गया, पश्चिम या पूर्व हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, जिसका वेग इसका जो वेग है वह क्या है, चाल जो है वह c है। ठीक है, और जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह क्या बोल रहा है, यह उत्तर से दक्षिण की ओर है। सॉरी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, यह क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा अर्थात E की दिशा हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी E की दिशा हो गई। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वह आवेशित कण यहाँ पर से पश्चिम से पूर्व में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बल हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल है इस इलेक्ट्रॉन आवेशित कण की गति के कारण वह क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। यहाँ पर क्यू क्या है, आवेश है, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, जो कि क्या है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा क्यू ई बल बराबर क्या हो गया, क्यू ई। ठीक है, और बल बराबर हमारा ये विद्युत क्षेत्र के लिए हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में बल क्या होते हैं, क्यू वी क्रॉस बी होता है। ये किसके लिए होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ये किसके लिए हो गया, विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्यू और क्यू कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या आ जाएगा, वी क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा है यहाँ पर वह क्या है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। अर्थात होता क्या है, जो हमारा मतलब दिशा होता है, ये आई, ये क्या होता है हमारा जे की दिशा होती है, ये आई की दिशा होती है, ये क्या होती है, के की दिशा होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, इस कारण जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप के क्षेत्र में हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा
आवेशित कण की दिशा है वह क्या हो जाएगी, आई की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई ऋण जे कैप बराबर क्या हो गया, ये आई कैप। हम लोगों को क्या निकालना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। यहाँ पर प्रश्न में हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है जब इलेक्ट्रॉन को उसके सरल रेखीय पथ से विचलित होने से रोका जा सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा हमारा, सदिश निरूपण के अनुसार होता क्या है, सदिश निरूपण। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होता है, के होता है। ठीक है, यहाँ पर आई क्रॉस जे कैप बराबर यहाँ पर क्या होता है, के, और यहाँ पर जे क्रॉस के कैप बराबर क्या होता है, आई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जे क्रॉस के कैप बराबर क्या होता है, आई कैप। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा, के क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही क्या करना है, इसका प्रयोग करना है हमारा। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, के क्रॉस आई कैप बराबर, क्योंकि जे होता है इसलिए हमारा यहाँ पे आई क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, ऋण जे कैप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आई क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर उल्टा लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण जे हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ के कैप क्रॉस आई कैप को उल्टा लिख लिया, इस कारण यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ऋण जे हो गया। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी थी, तो ये क्या हो गई, वेग की दिशा हो गई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ पर के कैप जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी, ठीक है, बी की दिशा जो है वह क्या हो जाएगी, तल के लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी, ऊपर की ओर, अर्थात के कैप की दिशा में। ठीक है, तो हमारा चित्र में यह किस प्रकार हो जाएगा, हम ऐसे चित्र में बना के देख लेते हैं। तल के लंबवत ऊपर की ओर, अर्थात यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। प्रश्न सी में हमें यही ज्ञात करना था। इस प्रकार हमें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।